कक्षा 10 के लिए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या रहा। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का मिला जुला प्रभाव पड़ा। इसके कारण स्थानीय व विदेशी उत्पादकों में कंपटीशन हुआ, जिसके कारण उपभोक्ताओं को और विशेषकर शहरी उपभोक्ताओं को बहुत लाभ हुआ। इन उपभोक्ताओं के सामने पहले से अधिक विकल्प हैं अब, और वे अब नई उत्पादों में से अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु और कम मूल्य वाली वस्तु को चुनते हैं और अपना लाभ उठाते हैं। फलस्वरूप ये लोग पहले की तुलना में आज से अधिक अच्छे जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा। बीते 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभदायक रहा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी क्षेत्रों के उद्योगों जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ठंडे पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और बैंकिंग जैसी सेवाओं में निवेश में ज़्यादा रुचि दिखाई। इन उत्पादों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग होते हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां भी समृद्ध हुई हैं। तो ये जो है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव है। अब आगे जो हेडिंग है वो है भारत की बड़ी कंपनियों को वैश्वीकरण से लाभ किस प्रकार हुआ है। अनेक भारतीय कंपनियां वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न हुई प्रतिस्पर्धा से लाभ उठाती आई हैं। इन कंपनियों ने नवीन प्रौद्योगिकी और उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में निवेश किया और अपने उत्पादन को विश्व स्तरीय बनाया। यानी भारत की कंपनियों ने भी अपने उत्पादन को विश्व स्तरीय बनाया है। कुछ कंपनियों ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग करके लाभ प्राप्त किया है। वैश्वीकरण की कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। जैसे टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियों की कंपनी है। ये एक वैश्विक कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी बनने की राह पर है। इंफोसिस आईटी, रैनवैक्सी दवाइयों कंपनी है। एशियन पेंट्स पेंट की कंपनी है। सुंदरम नट बोल्ट। इस प्रकार ये कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलाप कर रही हैं और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बनने की ओर अग्रसर हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संबंधित कंपनियों के लिए नए अवसर का सृजन किया है। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि, डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात भी की जा रही हैं। अगला टॉपिक है विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत ने क्या कदम उठाए हैं। तो भारत में केंद्र और राज्य सरकारें, दोनों ही सरकारें विदेशी निवेश हेतु अनेक कदम उठा रही हैं और विदेशी कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। औद्योगिक क्षेत्रों को विशेष ढंग से विकसित किया जा रहा है। इसको विशेष आर्थिक क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन, शैक्षिक सुविधाएं ये इन क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा रही हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ेगा और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने श्रम कानूनों को
लचीला बना दिया है और नियमों में छूट प्रदान कर दी है। इस प्रकार भारत ने ये कदम उठाए हैं और श्रम कानूनों को भी लचीला बनाया है या श्रम कानूनों में छूट दी है। इस प्रकार नियमों को लोचदार बनाने से भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला है।